अम्मा का चेहरा आज रोज की तरह खिला खिला नहीं था। मीरा की हालत से वह शुरू से ही बेखबर नहीं थी, लेकिन पिछली रात ने अम्मा के चेहरे की रेखाओं को और गहरा कर दिया था। उसने अम्मा को अपनी ओर आते देखा तो तुरंत पांव छुए और अपने रियाज वाले स्थान पर आकर बैठ गया। अम्मा आज अपनी पीढ़ी पर नहीं बैठी और सीधे पियानो पर चली गईं। अम्मा ने आज जो पियानो बजाया, जो धुन निकली, सीधे रोम रोम में समा गई। उसके बाद अम्मा और मंदर में कुछ देर कोई संवाद नहीं हुआ। समय समय जैसे दोनों के बीच कहीं ठहर सा गया था। हर चीज़ जो कुछ देर पहले चल रही थी रुकी हुई सी मालूम हुई। दीवार घड़ी की टिक टिक, बरामदे में लगी ट्विन चाइम, चलती हुई हवा। शायद शायद कभी कभार जब आप पीड़ा में होते हैं तो आपकी हर चीज़ उस पीड़ा में शामिल हो जाती है। मंदिर को फिर से चीज़ें यथावत लगने लगीं। घड़ी भी टिक टिक कर रही थी और विंड चाइम भी बज रही थी। मंदिर ने सिर झटका। वह खुद से कैसा व्यवहार कर रहा है? लेकिन अगले ही पल दिमाग फिर से बेकाबू हो गया। तकनीकी चीज़ों में आत्मा नहीं होती, यही कहा करते थे रामानंद सर। रामानंद सर याद आ गए, मंदिर को अपने अध्यापक याद आ गए। वह कहते, मनुष्य जिस तकनीक के बल पर खुद को पिछली पीढ़ी से बेहतर कहता है, यही तकनीक उसके अंत का कारण बनेगी। जब हम उनसे पूछते कि कैसे, तब वे कहते, तकनीक सोच नहीं पाती, मात्र एक मशीन को ही आदमी ने अपना स्थान दे दिया है। तब जब हम पूछते सोच पाती, तब तब क्या होता? तब दुनिया कम से कम समाप्त नहीं होगी। तब कम से कम आप में कोई ना कोई कबीर होगा जो हम सबको ठोक बजाकर न्याय संगत रास्ते पर रखेगा। हम भटकेंगे नहीं। हम कई बार कहते हैं, सर फिजिक्स ना होती तो यह विकास जो हम देख रहे हैं कहाँ होता? यह सारी देन फिजिक्स की ही तो है। वे हंसते हुए कहते, फिजिक्स को तो चलाते ही कबीर हैं। तर्क करने की हिम्मत और किस में है? देखी किसी में? प्रकाश सीधी लाइन में चलता है, कबीर भी सीधी लाइन में ही चलते रहे। कोई अंतर नहीं दोनों में, बल्कि कबीर के भीतर का प्रकाश फिजिक्स ही तो है। फिर वे कबीर का दोहा उच्चारित करने लगते, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। अक्सर ही हम लोग निरुत्तर होकर उनका मुख तकते रह जाते। क्या सोच रहे हो मंदर? तुम ठीक तो हो? मंदर जैसे गहरी नींद से चौंकता है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इतने में मीरा भी कमरे में आ जाती है। वह भी सबसे पहले श्रद्धा भाव से मिलती है, सिर झुकाती है और दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। मीरा को गाना नहीं आता, लेकिन वह श्रोता बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि कुछ रागों की समझ भी है। अम्मा की संगीत में रुचि वह आज तक समझ नहीं पाई। कभी वह ठेठ शास्त्रीय संगीत सुनती तो कभी अंग्रेजी स्टाइल का पियानो बजाती। अम्मा पियानो की मास्टर थी। पियानो को छूती हैं तो लगता है जैसे कोई महबूब के गालों को हल्के से उंगलियों का स्पर्श दे रहा है। मीरा के चेहरे से लगता कल रात वह सोई नहीं है। मंदिर कुछ सुनाओ, कुछ ऐसा जिससे मन का निस्तब्ध पहाड़ टूट जाए। मंदिर ने हारमोनियम पर उसी तरह उंगलियां चलाईं जैसे अम्मा ने पियानो पर चलाई थीं। मंदिर ने जो आज आलाप लिया तो अम्मा और मीरा दोनों की आंखें बंद हो गईं। शायद संगीत के साथ वे अपनी अपनी दुनिया की गहराई में उतरकर पीड़ा के बदन को सेक रही थीं। मंदिर ने राजस्थान का मांड सुनाया।
उसकी आवाज़ से कमरे की हर शय संगीतमय हो गई थी। मंदर के लिए गाना महज गाना नहीं है, उसकी इबादत है। उसके दादा ने मंदिर का भीतर से ऐसा तराशा कि कोई भी सुनते हुए संगीत की जादुई दुनिया में खो सकता है। उसके चारों तरफ एक नाद है, एक गुंजन सा बरस रहा है। इस कंपन की परिधि में आई रूहें जो ध्यान के केंद्र में उतर गई हैं। जैसे ही मंदिर का गायन समाप्त हुआ, कुछ देर के लिए अलग तरह की झनझनाहट सी पूरे कमरे के वातावरण में छा गई। फिर तीनों ने लगभग एक ही साथ आंखें खोली। मीरा यूं तो फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठी थी, लेकिन विगत कुछ पलों में उसे लगा वह जमीन से ऊपर उठ गई है। क्या यह मंदिर के गायन की अद्भुत ऊर्जा थी जिसने उसे यह एहसास करवाया? आंखों का संबंध भीतरी आत्मा से जोड़ते ही मीरा के सारे बाहरी बंधन समाप्त हो गए। स्वयं से जुड़ना भी, रूहानी रूप में देखना भी कमाल होता है। जो नदी बहती खुद को रात भर अपने दाएं बाएं खिलते फूल पत्तियों पर ओस की बूंदों में देखे, जो बरसात समंदर की छाती से उठकर आकाश में रुई के गोलों में कैद हो जाए, कोई कली किसी भ्रमर के लिए पराग का मुंह खोल दे, बंधन रहित आवारा सी लट ललाट पर इधर उधर डोलती रहे, नितांत सहज सौंदर्य। अम्मा के मुख से निकला, वाह बेटा, जीते रहो। तुम्हें गायन में जरूर उस असीम के दर्शन हुए होंगे। अभी तक कानों में वही गूंज रहा है, की आवाज सैकड़ों भ्रमर जैसे चारों ओर गूंज रहे हों। मंदिर धन्य हुआ जा रहा है। थोड़ी देर में सब चीज़ें वैसी ही हो गईं जैसे पहले थीं। मंदिर कॉफ़ी बना लाया। कॉफ़ी की हर घूंट के साथ अम्मा के शरीर में ताजगी प्रवेश करने लगी। दोस्तों, यह टेक्स्ट था, यह अंश था उपन्यास कस्तूरी कुंडल से। यह उपन्यास आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह आप आधार प्रकाशन से भी मंगवा सकते हैं और amazon.com पर भी उपलब्ध है। अगर आपको यह लेखन पसंद आया तो आप इस उपन्यास को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें खुशी होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।